राम, आज तक जो चरित्र, जो अद्भुत कार्य तुमने किए हैं, ताड़का वध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के गर्भ मर्दन तक, उससे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धरती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। तुम ही मेरे काव्य के नायक हो राम। मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं, जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो? पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो। प्रभु, इन गूढ़ बातों में मुझे न उलझाएं। सेवक को इस चित्रकूट में एक छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दें, जहां हम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे तुम्हारी कुटिया तो हर भक्त के हृदय में है, फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुण्य सलीला मंदाकिनी वास्तव में गंगा की ही एक धारा है, जिसे महर्षि अत्रि की तेजस्विनी पत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई हैं। यहाँ के वनों में रहने वाले कोल किरात बड़े स्नेही और भक्त हैं। वो अपने राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा। ए बतसिया, कहाँ है दीदी? जरा चना चबेना और सत्तू ले आ। अभी लाई दीदी। भूखे होंगे? आओ लक्ष्मण। आओ। बहन, थोड़ा पानी दे दो। अरे बहना, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? ये वन में क्यों आई? बस वन में रमते बनवासी हैं। ये तो हम नहीं मानत। वन में कोई अपनी खुशी से थोड़े ही आवे है। हम तो अपनी इच्छा से ही आए हैं। झूठ का है बोलो हो। अच्छा, ये बताओ, ये दोनों कौन है? जिनके हाथ में धनुष है वो मेरे देवर हैं, और जिनके कंधे पे धनुष है, हाँ, तुम्हारे भरतार है ना? अरे अच्छा, नाव का है उनका? किनका? अरे नाम मत लियो अपने भरतार का। अच्छा, अपना ही बता दो। अच्छा, अपने देवर का तो बता ही दो। मेरा नाम सीता है और मेरे देवर जी का लक्ष्मण। लक्ष्मण? सीता? तो तुम राम हो? राम, लक्ष्मण, सीता हमारे गांव में हैं? तो तुम ही राम, लखन और सीता हो, जिन्हें राजा ने वन में भेज दिया? सीता, राम, हाय रे दैया, कैसे कठोर है इनके माता पिता, जो फूल जैसे बहू और बेटे को वन में भेज दिया। नहीं बहन, हम स्वयं अपनी इच्छा से ही वन में आए हैं। कौनो स्वयं वन में नहीं आता। ये सब होने के खेल है कुमार जी। आप जैसे वन में कष्ट भोगेंगे तो फिर ब्रह्मा ने राजपाट किसके लिए बनाए हैं? आपके नंगे पांव देख के तो रुलाई आती है। आप तो हमारे राजा हैं। बिटिया, हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना। तुम तो हमार रानी हो। आज्ञा हो तो पथ में
आपके चरणों के नीचे अपने हाथ रखते हुए साथ साथ चलें। नहीं भाई, हमारे लिए शोक न करो, हमें कोई कष्ट नहीं है। अब हमें आज्ञा दो। आगे आप वन में कहाँ जाएंगे प्रभु? इसी गांव में रह जाइए। नहीं भाई, हमें चित्रकूट पहुंचना है। भरद्वाज मुनि ने कहा था वह स्थान ही उत्तम होगा। आप हमें वहां का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? हिमा, कृपा की क्या बात है प्रभु, हम तो अब आपके साथ ही आपकी सेवा के लिए चलेंगे। वहाँ वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, उनसे आज्ञा लेके हम आपके लिए वहीं कुटिया बनाए देंगे। हमारे तो प्रभु आ गए, हमारे तो धन्यभाग हो गए। राम, आज तुम्हारे आने से वाल्मीकि की कुटिया पवित्र हो गई। तुम्हारे दिव्य तेज से सारा आश्रम प्रकाशमान हो रहा है। प्रभु अपने सेवक को बढ़ाई दे रहे हैं, यह आपका विशेष अनुग्रह है। अन्यथा इन श्री चरणों तक पहुंचना ही मेरा सौभाग्य है, जिनकी शरण में आने से ही मनुष्य अपनी आत्मा में निहित भगवान का स्पर्श अनुभव करने लगता है। और जानते हो राम, मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूं? जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा हो, जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आ गए हों। महात्मन, आप तो कवि हैं, और कवि अपनी कल्पना में स्वयं ही अपनी भावनात्मक सृष्टि की रचना कर सकता है। कवि में इतनी शक्ति होती है कि वो भावना के बल से एक पत्थर को सजीव बना दे। फिर एक साधारण मनुष्य की भगवान के रूप में कल्पना कर लेना उसके लिए कौन सा कठिन कार्य है? ये कल्पना नहीं राम, जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है कि वो अपने अंदर स्थित भगवत स्वरूप के दर्शन कर सके, वो स्वयं भगवान ही हो जाता है। इस गूढ़ रहस्य को वही जान सकता है जिसे तुम जनवा दो। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुमई होई जाई। और जो तुम्हें जान ले वो तुम्हीं में समा जाता है। हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की परासीमा हैं, जिन्हें कण कण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। राम, आज तक जो चरित्र, जो अद्भुत कार्य तुमने किए हैं, ताड़का वध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के गर्भ मर्दन तक, उससे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धरती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। तुम ही मेरे काव्य के नायक हो राम। मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं, जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो? पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो। प्रभु, इन गूढ़ बातों में मुझे न उलझाएं। सेवक को इस चित्रकूट में एक छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दें, जहां हम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे तुम्हारी कुटिया तो हर भक्त के हृदय में है, फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुण्य सलीला मंदाकिनी वास्तव में गंगा की ही एक धारा है, जिसे महर्षि अत्रि की तेजस्विनी पत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई हैं। यहाँ के वनों में रहने वाले कोल किरात बड़े स्नेही और भक्त हैं। वो अपने राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा।